है तो वो अपनी पत्नियों के साथ समय बिताते हैं और औरतें कभी भी अपने पतियों को किसी भी बात के लिए ना नहीं कह सकती, जिससे सभी पति खुश रहते हैं। आज भी जब सभी मर्द काम पर चले जाते हैं तब महिलाएं घर के काम में लग जाती हैं। फिर वहाँ से वो सीधे फ्रैंक के घर के अंदर जाती है जहाँ उसे जैक मिलता है। जैक उसके पास आता है और उसके करीब आने लगता है। एलिस नहीं चाहती कि वो यहाँ ये सब करे, पर वो अपने पति को ना नहीं कह सकती थी, इसलिए वो दोनों करीब आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक उन्हें छुपकर अजीब ढंग से देख रहा होता है। एलिस उसे देख लेती है, पर यहाँ के नियम के हिसाब से वो अपने पति को ना नहीं बोल सकती, इसलिए वो जैक के साथ क्लोज होती रहती है। अगले दिन एलिस अपने दोस्तों के साथ होती है जहाँ वो मार्केट के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। दरअसल एक दिन मार्गारेट ने आकाश में कुछ अजीब सी चीज देखी थी। वो उस चीज का पीछा करते हुए अपने बेटे के साथ शहर की सीमा पार कर विक्ट्री कंपनी के हेडक्वार्टर के पास पहुंच गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही मार्गारेट बेहोश हो गई और तभी से उसका बेटा लापता है। महिलाएं कहती हैं कि शहर के नियमों के अनुसार वहां जाना सख्त मना है, लेकिन मार्गारेट ने नियम तोड़ दिया, इसलिए उसे अपने बेटे को खोना पड़ा और शायद उसने वहां पर कुछ देखा था, क्योंकि तभी से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और मार्गारेट से अब कोई भी बात नहीं करता। अब औरतें आपस में चर्चा करने लगती हैं, आखिर हमारे पति विक्ट्री कंपनी में क्या काम करते हैं। एक महिला कहती है कि शायद वो कोई हथियार बना रहे हैं, इसलिए हमें वहां पर जाने की मनाही है, लेकिन एलिस की दोस्त कहती है कि जो भी हो, हमें अपने पति का समर्थन करना चाहिए। उन्हीं की वजह से हमें शानदार जिंदगी मिली है, इसलिए हमें अपने पतियों की हर एक बात को मानना चाहिए और उन्हें कभी भी ना नहीं कहना चाहिए। अगले दिन एलिस अकेले कंपनी की बस में बैठकर शहर में घूम रही होती है। तभी उसे एक हवाई जहाज दिखता है जो पास के पहाड़ों के पीछे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एलिस जल्दी से बस ड्राइवर से कहती है कि हमें तुरंत उस जगह पर चलना चाहिए, लेकिन बस ड्राइवर मना कर देता है और कहता है कि वहां पर जाना प्रतिबंधित है। ड्राइवर डरकर वहां से जाने लगता है। एलिस अकेले ही मदद करने के लिए बस से उतर जाती है और विमान के दुर्घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ती है। भागते भागते अनजाने में वो शहर की सीमा पार कर देती है और रेगिस्तानी इलाके में विक्ट्री कंपनी के हेडक्वार्टर के पास पहुंच जाती है। हेडक्वार्टर के प्रवेश द्वार पर शीशे की विंडो होती है। एलिस उस पर हाथ रखकर अंदर झांकने की कोशिश करती है। अचानक उसे कुछ अजीबोगरीब दृश्य दिखने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब एलिस को होश आता है तो वो खुद को अपने घर के बेडरूम में पाती है। वो जल्दी से कमरे से बाहर आती है और देखती है कि जैक किचन में खाना बना रहा होता है। जैक उससे कहता है, जब से मैं काम से लौटा हूँ तुम तब से सो रही हो। ये सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वो जैक को सारी बातें बताती है, लेकिन जैक ये मानने से इनकार कर देता है कि एलिस ने वास्तव में कोई विमान दुर्घटना देखी थी और विक्ट्री कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुंची थी। वो कहता है कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन एलिस बेहद बेचैन हो जाती है। अगले दिन जैक के काम पर जाने के बाद एलिस घर में लगे शीशे को साफ कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि दीवारें और शीशे धीरे धीरे उसके करीब आ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो उन दोनों के बीच दबकर मर जाएगी। एलिस डर के मारे जोर से चिल्लाती है। उसी वक्त घर का टेलीफोन बजने लगता है और सब कुछ अचानक सामान्य हो जाता है। एलिस फोन उठाती है तो मार्गारेट उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम मुख्यालय गई थी और तुम्हें भी वहाँ अजीब चीजें दिख रही थी, इसलिए हमें इस शहर से निकलना होगा। पर एलिस डर के मारे फोन काट देती है। इसके बाद जब एलिस बैलेट क्लास में होती है तब उसे आईने में मार्गारेट दिखाई देती है, जो अपना सर आईने में पटक रही होती है। एलिस से देखकर चिल्ला उठती है, लेकिन वहाँ ना तो मार्गारेट होती है और ना ही कोई और। वहाँ मौजूद सभी औरतें गौर से एलिस को देखने लगती है। एलिस डरकर मार्गारेट के घर जाती है। उसे मार्गारेट अपने घर की छत पर दिखती है। वो एलिस को देखकर अपना गला काट लेती है और तुरंत नीचे छलांग लगा देती है। एलिस उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन तभी लाल जमसूट पहने लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और उसे मार्गारेट से दूर ले जाते हैं। रात में एलिस जैक को सब कुछ बताती है, लेकिन जैक कहता है कि मार्गारेट खिड़कियां साफ करते समय फिसलकर नीचे गिर गई थी और अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और एलिस उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है, तुम विक्ट्री हेडक्वार्टर में क्या काम करते हो। ये सुनकर जैक गुस्सा हो जाता है और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे इसके बारे में मत पूछो। यहाँ जैक को पता चलता है कि मार्गारेट की हरकतों की वजह से उसके पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। जैक को भी डर है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। कुछ देर बाद जब एलिस किचन में काम कर रही होती है तभी वो अचानक एक प्लास्टिक उठाकर उसे अपने चेहरे के चारों ओर लपेटने लगती है। वो प्लास्टिक को इतना ज्यादा टाइट लपेटती है कि उससे उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो छटपटाने लगती है। एलिस ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा हो, जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो ये क्या कर रही थी और वो फौरन प्लास्टिक निकालकर अपनी जान बचाती है। अगले दिन एलिस और जैक एक पार्टी में जाते हैं जहाँ बहुत से लोग आए हुए होते हैं, पर एलिस को वहाँ पर फिर से डरावने विजन आने लगते हैं, जिससे वो असहज महसूस करने लगती है। वो जैक से कहती है, मुझे घर जाना है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। तभी फ्रैंक घोषणा करता है कि उनकी कंपनी ने जैक को प्रमोशन दिया है। ये सुनकर एलिस खुश नहीं होती और बाथरूम में चली जाती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है। एलिस उसे बताती है कि फ्रैंक हमसे कुछ छुपा रहा है। मैं हेडक्वार्टर गई थी और तब से मुझे कुछ अजीब दृश्य दिख रहे हैं। ये सुनकर उसकी दोस्त गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने कंपनी के नियम तोड़े हैं। मार्गारेट की तरह तुम्हें भी इसकी सजा मिल सकती है और वो एलिस को अगली बार से ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन एलिस और जैक प्रमोशन की खुशी में घर पर एक पार्टी रखते हैं जहाँ बहुत से लोग आते हैं, जिनमें फ्रैंक और उसकी पत्नी भी होते हैं। जब एलिस किचन में होती है तो फ्रैंक उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जिस तरह मैंने मार्गारेट को सबसे अलग कर दिया उसी तरह मैं तुम्हें भी अलग कर दूंगा। ये सुनकर एलिस को एहसास होता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है उसके पीछे फ्रैंक का हाथ है। फ्रैंक उसे चुनौती देता है और कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो सबके सामने सच बताकर दिखाओ। जब सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब एलिस फ्रैंक को बेनकाब करने की कोशिश करती है। वो सभी औरतों से पूछती है कि तुम अपने पति से कहाँ मिली थी। सभी औरतें बताती हैं कि वो अपने पति से ट्रेन में मिली थी, जो कि बहुत अजीब बात थी। फिर एलिस उनसे पूछती है कि तुम सब हनीमून पर कहाँ गई थी। तब सब सिर्फ 3 ही जगहों के नाम लेती है, पर एलिस को छोड़कर किसी को भी ये बात अजीब नहीं लगती। सबको ये महज एक संयोग लगता है। एलिस आरोप लगाती है कि फ्रैंक हर किसी के जीवन को नियंत्रित कर रहा है, यहाँ तक कि उनके खाने पीने को भी। वो कहती है कि फ्रैंक हमसे कुछ छुपा रहा है। जब एलिस फ्रैंक से विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करती है तो फ्रैंक
फ्रैंक सबको बताता है कि एलिस हेडक्वार्टर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। ये सुनकर सभी को लगता है कि वो मार्गरेट की तरह पागल हो चुकी है, इसलिए वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। एलिस जैक से कहती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, हम इस शहर से बाहर जाकर रहेंगे। जैक उसकी बात मान लेता है और दोनों कार में बैठकर जाने वाले होते हैं, लेकिन जैक उससे माफी मांगता है। तभी लाल जंपसूट पहने फ्रैंक के आदमी आते हैं और एलिस को जबरदस्ती ले जाते हैं। जैक उससे माफी मांगते हुए रोने लगता है। एलिस को मेडिकल वार्ड में लाया जाता है, जहां उसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती है। इसके बाद उसे विजन दिखाई देने लगते हैं। जब वो जैक के साथ असल दुनिया में रह रही थी, असल दुनिया में जैक के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, जिस वजह से एलिस जो एक सर्जन थी उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ती थी। जब एलिस काम से घर आती थी तो वो इतनी थक जाती थी कि जैक को समय नहीं दे पाती थी और तुरंत सो जाती थी। लेकिन जैक उसके साथ क्लोज होना चाहता था, इस वजह से जैक को बहुत बुरा लगता था कि वो अपनी पत्नी से दूर हो रहा है। एक दिन जैक इंटरनेट पर फ्रैंक का पॉडकास्ट सुनता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे आधुनिक समाज ने लोगों को खुशी से दूर कर दिया है। उसे बताया जाता है कि तुम जैसा पति बनना चाहते हो वैसा बन सकते हो और अपनी पत्नी को खुश रख सकते हो। यहीं से उसे विक्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। इसके बाद जैक बिना एलिस की परमिशन के दोनों को प्रोजेक्ट में साइन अप कर देता है। विक्ट्री प्रोजेक्ट एक वर्चुअल दुनिया थी। जैक एलिस की आंखों पर एक मशीन लगाता है, जिससे वो वर्चुअल दुनिया में चली जाती है। जैक भी वही मशीन लगाकर उसी दुनिया में चला जाता है। इस नकली दुनिया में जैक एलिस के लिए एक संपूर्ण पति होता है, जैसा वो हमेशा बनना चाहता था। इनके शरीर असली दुनिया में होते हैं। इस नकली दुनिया में एलिस और बाकी औरतें मशीन की प्रोग्रामिंग के कारण आदर्श पत्नी बन जाती है। वो घर का सारा काम करती है और जब उनके पति चाहे उनके साथ नजदीकी बढ़ाने को मजबूर होती है। साथ ही वो अपने पतियों के प्रति लॉयल भी रहती है और उन्हें कभी भी ना नहीं बोलती है। जैक की तरह बाकी मर्द जिनका रिश्ता सही से नहीं चल पा रहा था और अपनी पत्नियों के साथ समय नहीं गुजार पाते थे, वो इस वर्चुअल दुनिया में अपनी पत्नियों को लाकर उनके साथ खुशी खुशी रहते थे। जैक और बाकी पुरुष जब विक्ट्री हेडक्वार्टर जाने के लिए निकलते थे, तब असल में वो इस नकली दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में चले जाते थे, ताकि वो काम कर सके और बेहोशी की हालत में पड़ी अपनी पत्नियों को खाना पानी दे सके। एलिस को जो विजन आते थे वो उसे मशीन की वजह से हो रहे थे, जो उसकी आंखों पर लगी थी, और इसी मशीन के जरिए उसे कंट्रोल किया जाता था। जिन महिलाओं को उन्होंने सिमुलेशन में जबरन रखा था, वो इस बात से अनजान थी कि विक्ट्री में उनका जीवन, उनके बच्चे असल में नकली है। इसके बाद एलिस की थेरेपी होने के बाद वो ठीक होकर वापस शहर लौटती है और अपने दोस्त से बात करने लगती है। लेकिन उसे अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि कंपनी वालों ने एलिस की याददाश्त मिटा दी होती है, ताकि वो उनके लिए खतरा ना बने। उसकी दोस्त कहती है तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगेगा। इसके बाद जब एलिस घर में काम कर रही होती है, तब जैक काम से लौटकर घर आता है और वही गाना गाने लगता है जो पहले गाया करता था। ये सुनकर एलिस को अचानक याद आता है कि जैक ने उसके दोनों आंखों में कोई मशीन लगाई थी और फिर उसे असली दुनिया से कैद करके इस नकली दुनिया में भेज दिया था। एलिस को समझ आता है कि उसका संपूर्ण जीवन एक झूठ है। जैक भी समझ जाता है कि एलिस को अब सब कुछ याद आ चुका है। जैक कहता है कि एलिस तुम असली दुनिया में खुश नहीं थी, इसलिए मैं इस नकली दुनिया में हमें लेके आया ताकि हम दोनों खुश रह सके। लेकिन एलिस इस बात से नाराज होती है कि उसे बिना सहमति के इस नकली दुनिया में रखा गया है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन एलिस वहाँ से जाने लगती है। जैक उसे पकड़ लेता है और रुकने की विनती करता है और एलिस का दम घुटने लगता है। वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन जब जैक उसे नहीं छोड़ता तो वो उसके सर पर एक ग्लास पटक देती है, जिससे जैक सिमुलेशन और असली दुनिया दोनों में ही जैक मर जाता है। तभी वहाँ एलिस की दोस्त आ जाती है। एलिस उसे इस नकली दुनिया के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन एलिस की दोस्त कहती है कि मुझे पहले से सिमुलेशन के बारे में पता था। वो आगे कहती है असल दुनिया में बच्चे मर चुके हैं, इसलिए मैं इस वर्चुअल दुनिया में आ गई ताकि अपने बच्चों के साथ खुश रह सकूं। वो एलिस से कहती है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रैंक को पता चल गया कि तुमने जैक को मार दिया है तो वो तुम्हें मरवा देगा। एलिस की दोस्त एलिस से कहती है कि इस नकली दुनिया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही हेडक्वार्टर का दरवाजा है। ये जानकर एलिस घर से बाहर आती है। एलिस को देखकर धीरे धीरे सभी औरतों को लगने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उन्हें ये पता नहीं होता कि उनके पतियों ने उन्हें इस नकली दुनिया में कैद करके रखा है और वो इस सच से पूरी तरह अनजान है। एलिस जैक की कार लेकर हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ती है और फ्रैंक के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एलिस चालाकी से ऐसा कुछ करती है कि उनकी कारें आपस में टकरा जाती हैं और उनका जोरदार एक्सीडेंट होता है और एलिस इस मौके का पूरा फायदा उठाकर तेजी से आगे बढ़ जाती है। उधर फ्रैंक अपने घर में होता है, तभी उसकी पत्नी चाकू से उस पर हमला कर देती है और उसकी जान ले लेती है और वो कहती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से चलाऊंगी। इधर एलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, लेकिन फ्रैंक के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। जल्दी से एलिस ग्लास विंडो पर अपना हाथ रखती है, उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब होता है कि वो असली दुनिया में जाग चुकी है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। जैक एलिस को बिना उसकी सहमति के इस वर्चुअल दुनिया में लाना सही था या गलत? आपका क्या विचार है इस पर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।